क्या आपको पता है उनके पूर्वजों की कहानी? जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पूर्वज क्या करते थे, तो जो जवाब उन्होंने दिया, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे पूर्वज डकैत थे। जी हाँ, आपने सही सुना। करीब 150 साल पहले अशोक कुमार के पूर्वज बंगाल में डकैती किया करते थे और उनका नाम था रघुराज डाकू। लेकिन ये कोई आम डकैत नहीं थे। रघुराज डाकू अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांटते थे और इसलिए लोग उन्हें पसंद भी करते थे। एक तरह से वो उस दौर के रॉबिन हुड थे। और यहाँ तक कि रवींद्रनाथ टैगोर ने भी अपने लेखन में रघुराज डाकू का जिक्र किया है। सोचिए, एक डकैत जो सिर्फ अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था, उसे खुद टैगोर ने अपनी किताब में जगह दी। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, सिर्फ अपनी मेहनत और अदाकारी से हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में शामिल हो गए। सिनेमाई पर्दे पर उनकी एक मुस्कान से लाखों दिल धड़क उठते थे और उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने 60 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में इंडस्ट्री को न जाने कितने यादगार किरदार दिए। सुने किस्से जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। क्या आपको पता है कि अशोक कुमार न सिर्फ पहले बड़े सुपरस्टार थे, बल्कि वो पहले ऐसे हीरो भी थे जिन्होंने एंटी हीरो का किरदार निभाया? एक ऐसा कलाकार जिसने खुद को समय के साथ बदलकर अपनी पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके करियर की सफलता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल एक्टर्स में शामिल कर दिया। लोगों के बारे में। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। उनका असली नाम था कुमुदलाल गांगुली। उनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे, जबकि उनकी मां गौरी देवी एक गृहिणी थीं। उनके 3 भाई बहन थे, भाई अनूप कुमार और किशोर कुमार, और एक बहन सती देवी। लेकिन उस साल का असली धमाका हुआ फिल्म अछूत कन्या से। ये फिल्म सामाजिक सुधारों की बात करती थी, जिसमें एक ब्राह्मण लड़के और अछूत लड़की के प्रेम की कहानी दिखाई गई थी। ये फिल्म उस समय के भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम थी। इस सफलता के बाद अशोक कुमार ने एक के बाद एक सिल्वर जुबली हिट्स दी, जिनमें शामिल थी कंगन 1939, बंधन 1940 और झूला 1941, और इन सभी फिल्मों में उनके साथ थी लीला चिटनिस। लेकिन दोस्तों, असली धमाका आया 1943 में, जब अशोक कुमार ने किस्मत फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म ने न केवल अशोक कुमार को एक मेगा सुपरस्टार बना दिया, बल्कि यह पहली फिल्म थी जिसने मुख्य के लिए काफी बोल्ड थी। किस्मत ने 10 मिलियन का कारोबार किया और कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 184 हफ्तों तक चली, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा का पहला सच्चा मेगा ब्लॉकबस्टर बनने का खिताब हासिल किया। इसके बाद अशोक कुमार की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। मंटो के शब्दों में, अशोक कुमार की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती गई। लेकिन दोस्तों, शोहरत के साथ साथ चुनौती भी आती है। 1944 से 1948 के बीच अशोक कुमार का करियर थोड़ी रुकावटों से गुजरा, क्योंकि इस दौरान उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। लेकिन 1949 में उन्होंने एक बार फिर धमाकेदार वापसी की फिल्म महल से, जो बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म मानी जाती है। उन्होंने सिर्फ अशोक कुमार को ही नहीं, बल्कि एक और अदाकारा मधुबाला को भी रातों रात स्टार बना दिया। 1950 के दशक में, जब दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर जैसे नए सितारे उभर रहे थे, तब भी अशोक कुमार की चमक फीकी नहीं पड़ी। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें शामिल थीं समाधि 1950, संग्राम 1950, अफसाना 1951 और दीदार 1951। खास बात ये थी कि अफसाना में अशोक कुमार ने डबल रोल निभाया और ये फिल्म बी आर चोपड़ा के करियर की भी पहली बड़ी हिट थी। फिर 1953 में उन्होंने बिमल रॉय की फिल्म परिणीता प्रोड्यूस की और उसमें मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के 1914 के उपन्यास पर आधारित थी और बड़ी हिट साबित हुई। हालांकि इसके बाद कुछ फ्लॉप्स आईं, लेकिन 1956 में बी आर चोपड़ा की फैमिली ड्रामा फिल्म एक ही रास्ता के साथ उन्होंने फिर से वापसी की। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने अशोक कुमार और उनके भाइयों की जोड़ी को अमर बना दिया, चलती का नाम गाड़ी 1958।
ये म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी और इसके गाने जैसे बाबू समझो इशारे और एक लड़की भीगी भागी सी आज भी आइकॉनिक हैं। अशोक कुमार की अंतिम प्रमुख फिल्म 1958 में आई थी, हावड़ा ब्रिज, जिसमें फिर से मधुबाला उनके साथ थीं। इस फिल्म के गाने मेरा नाम चिन चिंचू और आइए मेहरबान आज भी सदाबहार हैं। बाद में अशोक कुमार ने हर तरह की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी, चाहे वो मुख्य किरदार हो, सहकलाकार की भूमिका हो या चरित्र अभिनेता का रोल। इसका फायदा ये हुआ कि वो कभी भी किसी बड़ा की कोर्टरूम ड्रामा कानून 1960 से, जिसमें उनके साथ राजेंद्र कुमार और नंदा भी थे, बिना किसी गाने के और बिना किसी मसालेदार फिल्मी तड़के के बावजूद कानून ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। फिर 1961 में उन्होंने यश चोपड़ा की चर्चित फिल्म धर्मपुत्र में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 1962 में राखी और आरती जैसी सुपरहिट फिल्में आई के अभिनय ने आलोचकों और दर्शकों दोनों का दिल जीत लिया। राखी में भाई का किरदार निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1963 का साल अशोक कुमार के लिए बेहद सफल साबित हुआ। इस साल उन्होंने बिया चोपड़ा की रोमांटिक थ्रिलर गुमराह में दमदार भूमिका निभाई, जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने अशोक कुमार को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर नामांकन दिलवाया और उनका पहला BFJ अवार्ड भी जिताया। इस साल उन्होंने बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी में भी अभिनय किया, जो एक बेहद चर्चित और सफल फिल्म रही। के अंत में उन्होंने राजेंद्र कुमार और साधना के साथ मेरे महबूब में काम किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 1968 में आई आशीर्वाद, जिसमें उन्होंने एक प्यारे पिता का किरदार निभाया, उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों ही मिले। इसी फिल्म का मशहूर गाना रेलगाड़ी छुक छुक छुक, जिसे अशोक कुमार ने खुद गाया, भारतीय सिनेमा का पहला रैप सॉन्ग माना जाता है। अशोक कुमार ने 1970 के दशक में भी नए सितारों के साथ मिलकर कई हिट फिल्में दीं, जैसे कि शराफत 1970, सफर 1970 और मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम। 1972 में कमाल अमरोही की पाकीज़ा में उनकी भूमिका को खूब सराहा गया, हालांकि यह फिल्म धीरे धीरे ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1976 में उनकी फिल्में छोटी सी बात और संतान बॉक्स ऑफिस पर ही अलग छाप छोड़ी, जैसे ड्रीम गर्ल 1977, खट्टा मीठा 1978। 1980 के दशक में भी अशोक कुमार की साख बरकरार रही। इस दशक में उन्होंने खूबसूरत 1980, शौकीन 1982 जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। शौकीन ने उन्हें न केवल समीक्षकों की सराहना दिलाई बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त सफलता दिलाई। 1984 में उन्होंने दुनिया फिल्म में दिलीप कुमार और ऋषि कपूर के साथ काम किया। 1985 में उन्होंने बिया चोपड़ा की तवायफ में दमदार सहायक भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अशोक कुमार का ये सुनहरा दौर साबित करता है कि उन्होंने हर पीढ़ी के साथ कदमताल मिलाकर न केवल सिनेमा को बदला बल्कि खुद को भी एक नई पहचान दी। अशोक कुमार के बारे में आपने तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है उनके पूर्वजों की कहानी? जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पूर्वज क्या करते थे, तो जो जवाब उन्होंने दिया, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे पूर्वज डकैत थे। जी हाँ, आपने सही सुना। करीब 150 साल पहले अशोक कुमार के पूर्वज बंगाल में डकैती किया करते थे और उनका नाम था रघुराज डाकू। लेकिन ये कोई आम डकैत नहीं थे। रघुराज डाकू अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांटते थे और इसलिए लोग उन्हें पसंद भी करते थे। एक तरह से वो उस दौर के रॉबिन हुड थे। और यहाँ तक कि रवींद्रनाथ टैगोर ने भी अपने लेखन में रघुराज डाकू का जिक्र किया है। सोचिए, एक डकैत जो सिर्फ अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था, उसे खुद टैगोर ने अपनी किताब में जगह दी। अशोक कुमार ने धीरे धीरे सिनेमा की दुनिया से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन उनकी अदाकारी की चमक कम नहीं हुई। 1986 में उन्होंने टीवी पर ऐतिहासिक कदम रखा और बहादुर शाह जफर के रूप में छोटे पर्दे के शहंशाह बन गए। क्या आप यकीन करेंगे कि 75 साल की उम्र में भी उनकी अदाकारी इतनी दमदार थी कि लोग उनकी हर अदाकारी पर तालियां बजाते रहे? 1987 में गिरते स्वास्थ्य के बावजूद वो मिस्टर इंडिया,
वतन के रखवाले और जवाब हम देंगे जैसी हिट फिल्मों में नजर आए ही इंतकाम 1988, क्लर्क 1989, मजबूर 1990 और रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ 1996 बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाईं, पर उनके अद्वितीय अभिनय की छाप हर फिल्म में साफ नजर आती थी। इस दौरान टीवी पर भी उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। भीम भावानी 1990 और तहकीकात 1994 जैसे शोज ने उन्हें फिर से घर घर का चहेता बना दिया। 1996 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके अद्भुत करियर दुनिया को अलविदा कहा। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें कई पीढ़ियों के कलाकारों के लिए प्रेरणा कहकर श्रद्धांजलि दी। अशोक कुमार केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के स्तंभ थे। उन्होंने नेचुरल एक्टिंग की शुरुआत की और अपनी अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीत लिया। मिमिक्री आर्टिस्ट्स आज भी उनके अंदाज की नकल करना गर्व समझते हैं। उन्होंने कई नए कलाकारों को ब्रेक दिलाया, जिनमें ऋषिकेश मुखर्जी जैसे नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने आनंद और आशीर्वाद जैसी कालजयी फिल्मों का निर्देशन किया। राज कपूर, देव आनंद और मधुबाला जैसे सितारे भी उनके मार्गदर्शन में चमके। उनकी प्रेरणा से न केवल समकालीन कलाकार, बल्कि दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, शम्मी कपूर और रईस कुमार जैसे कई नामचीन कलाकार प्रभावित हुए। 1940 और 1950 के दशकों में वो 8 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया के टॉप एक्टर्स की सूची में शामिल हुए और 2022 में हर दौर में सिनेमा को नई दिशा दी। अशोक कुमार की यात्रा सिर्फ एक अभिनेता की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आर्किटेक्ट की जिसने सिनेमा को अपने साथ बदलते हुए हर कदम पर नई ऊंचाइयां दीं। क्या आप जानते हैं, अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार भी एक अद्वितीय गायक थे, जो आज भी हिंदी फिल्मों के सबसे सफल प्लेबैक सिंगर्स में गिने जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि अशोक कुमार की शादी बेहद छोटी उम्र में शांति नामक लड़की से कर दी गई थी। उनके परिवार की पारंपरिक और साधारण सोच के बावजूद अशोक कुमार ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा सादगी से भरी रही और उन्होंने अपने बच्चों को पारंपरिक मूल्यों के साथ पाला। उनके 4 बच्चे थे, एक बेटा अरूप गांगुली और 3 बेटियां भारती पटेल, रूपा वर्मा और प्रीति गांगुली। आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक कुमार ने अपने छोटे भाई किशोर कुमार की मौत के बाद से अपने जन्मदिन मनाने बंद कर दिए थे। 1987 में जब किशोर कुमार का निधन हुआ, उसी दिन अशोक कुमार का जन्मदिन भी था। उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों को हमेशा प्राथमिकता दी और उनका परिवार आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। क्या आप जानते हैं, मशहूर अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी उनसे पारिवारिक रिश्ते में जुड़ी हैं? भले ही यह खून का रिश्ता न हो, लेकिन कियारा का परिवार उनके परिवार का ही हिस्सा है। अशोक कुमार ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी और उनका सपना था कि वो एक तकनीशियन बने। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के खेल निराले होते हैं। उनका मन पढ़ाई में नहीं था और वो सिनेमा की दुनिया में काम करने का ख्वाब देखते थे। और फिर उनका ये ख्वाब हकीकत में बदल गया जब वो भारतीय सिनेमा के सबसे चमकते सितारों में से एक बन गए। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।